बच्चों के टिफ़िन में डालें या फिर सुबह के नाश्ते में बना लें या बच्चों को शाम में छोटी मोटी भूख लगे तो भी बनाकर दे सकते हैं। हेलो एवरीवन। तो चलिए आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए पहले यहाँ पे ढेर सारी सब्जी का इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ पे टमाटर, गाजर और शिमला मिर्च ली हूँ। इन सभी चीज़ों को मैंने फाइन चॉप कर लिया है। उसके बाद मैं एक प्याज का इस्तेमाल कर रही हूँ। छोटे साइज़ का प्याज मैं ली हूँ जिसे फाइन चॉप करके ले ली हूँ। प्याज नहीं खाते होंगे तो उसे स्किप कर दीजिएगा। और एक छोटी सी हरी मिर्च को मैं डाल दी हूँ फाइन चॉप करके, पर वो लाल हो चुकी थी। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और एक पिंच यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। एक चम्मच हमें यहाँ पे केचप का इस्तेमाल कर लेना है और एक चम्मच मैं यहाँ पे डाली हूँ मेयोनीज़। मेयोनीज़ या केचप डालना टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल दीजिएगा, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। इसकी जगह पे चाहें तो मोज़रेला चीज़, प्रोसेस्ड चीज़ या फिर पनीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसे साइड में रख देंगे। इस नई रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे बनाने के लिए आपको इनो सोडा की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आधा कटोरी मैं यहाँ पे लोटस सीड ले ली हूँ, यानी कि मखाना। उसके बाद आधा कटोरी मैं यहाँ पे पोहा का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कोई सा भी पोहा ले सकते हैं। मेरे पास ये घर का पोहा था तो ये थोड़ा सा मोटा है, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप पतले वाले पोहा भी ले सकते हैं। आधा कटोरी मखाना, आधा कटोरी पोहा और आधा कटोरी यहाँ पे सूजी लेंगे। तीनों चीज़ मैंने इक्वल लिया है, आप थोड़ा बहुत कोई भी चीज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे सूजी भी डाल ली हूँ। अब आधा कटोरी मैं यहाँ पे दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। दही अगर थोड़ी सी खट्टी होगी तो भी चलेगी, या फिर ताज़ा दही हो तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दही की जगह पे आप छाछ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को आपस में पहले अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो चलिए मैं सभी चीज़ों को आपस में पहले अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। अब ये थोड़ा सा ड्राई है तो हमें यहाँ पे थोड़ा पानी का भी इस्तेमाल करना है। तो मैं यहाँ पे तकरीबन आधा कप पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। रेसिपी फ्रेंड्स ज़रूर पसंद आएगी, मुझे पूरा विश्वास है। बस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। और आज की ये सुपर टेस्टी और हेल्दी रेसिपी पसंद आएगी तो मेरे पेज को फॉलो कीजिएगा, और रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। पर मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा बिना स्किप किए हुए। इन सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसे हमें 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देना है। आपको अगर सुबह बच्चों का टिफ़िन तैयार करना हो तो ये प्रोसेस आप रात में ही करके रख दीजिएगा। तो चलिए 10 से 15 मिनट बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए ये तीनों चारों चीज़ ना आपस में मिक्स हो चुके हैं और फूल चुके हैं, मतलब कि मखाना, पोहा और सूजी और साथ ही साथ जो दही हमने लिया था, सभी चीज़ जब आपस में अच्छे से फूल जाए, मतलब कि सॉफ्ट हो जाए, उसके बाद इसे ग्राइंडिंग जार में डालेंगे और हमें इसे ग्राइंड करना है। ग्राइंड करते समय आप यहाँ पे चाहें तो दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे पानी डाल रही हूँ तो मैं यहाँ पे 1/4 कप पानी का इस्तेमाल की हूँ और इसे मैं ग्राइंड कर ली हूँ। देखिए कुछ इस तरह से हमें इसका पेस्ट बना लेना है। तो चलिए अब ये पेस्ट हमारे रेडी हो चुके हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मसाला वगैरह का भी इस्तेमाल नहीं करना है और ना ही बहुत ज़्यादा तेल लेंगे। बस एक बूंद तेल में आप इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे नमक डाल लेना है। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालिएगा और इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लीजिएगा। यहाँ पे इनो और सोडा भी डालने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये नाश्ता सुपर सॉफ्ट और टेस्टी बनता है। तो बिना इनो और बिना सोडा का एक बार मेरे इस तरीके से इस मखाना के नाश्ता को बनाकर आप ज़रूर देखिएगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पे घी से इस पैन को ग्रीस कर ली हूँ। घी या तेल आप कुछ भी ले सकते हैं। लेडल की हेल्प से थोड़ा थोड़ा सा हमें एक एक लेडल बैटर में से लेना है और कुछ इस तरह से हमें यहाँ पे छोटे छोटे से इस चीला को बना करके तैयार कर लेना है। तो चलिए मैं इस नाश्ते को छोटे छोटे से बना करके यहाँ पे तैयार कर ले रही हूँ। देखने में भी ये सुंदर लगता है और बच्चों के टिफ़िन में भी डालना आसान हो जाता है। 2-3 नाश्ता आप इस तरह से बनाकर बच्चों के टिफ़िन में भी डाल सकते हैं। अगर आप कुछ हेल्दी खाना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर बनाइएगा।
अब मैं यहाँ पे डाल ली हूँ सब्जी को, जो अभी हमने चॉप करके लिए थे। तो 1 से 2 चम्मच मैं यहाँ पे सब्जी डाल ली हूँ और पैन को ना मैं यहाँ पे इस तरह से हिला दे रही हूँ। गैस के फ्लेम को आप मीडियम रखिएगा और उसके बाद इसे थोड़ा सा आराम से पलट लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो पलटने में कोई दिक्कत नहीं आती है, पर आपको थोड़ा सावधानी से पलटना होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो आराम से आप इसे पलटिएगा। मीडियम फ्लेम पे इसे पहले एक साइड से अच्छे से सिकने दीजिएगा। आप चाहें तो इसे कवर करके भी पका सकते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। चलिए मैं यहाँ पे इसे पलट ली हूँ और दूसरे नाश्ता को भी मैं कुछ इस तरह से पलट ली हूँ। देखिए, अब दोनों नाश्ता को हमें वापस से फिर से हल्का हल्का सा प्रेस देने के बाद मीडियम फ्लेम पे हमें इसे सेक लेना है। तो लीजिए, कुछ इस तरह से दोनों नाश्ता को आप हल्का हल्का सा स्पैचुला से प्रेस दीजिएगा और सेक करके तैयार कर लीजिएगा। सच में ये नाश्ता खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और साथ ही साथ ये सिर्फ एक बूंद तेल में या घी में भी आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये हेल्दी रेसिपी आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों के टिफ़िन में डाल दीजिए, सुबह के नाश्ते में बना लीजिए, या फिर शाम में बच्चों को छोटी मोटी भूख लगे तो भी आप इसे बनाकर बच्चों को दे सकते हैं। तो लीजिए, इस नाश्ते को एंजॉय कीजिए, झटपट से बनाइए फ्रेंड्स, देर मत कीजिए। और आपको अगर रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। और इस रेसिपी को देखने के बाद बनाइएगा भी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।